सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धुबमचलमणोबमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्या तो अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। कल हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार के आधार से कि जो अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उससे निवृत्ति किस प्रकार होवे उस पर हुई थी कि अनादि काल से क्रोधादि भावों का कर्ता मैं हूँ। एक चेतन आत्मा क्रोधादि भावों का कर्ता है, ऐसी जो मान्यता है वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति आज की नहीं अपितु अनादि की है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे जो विकारी भाव हो रहे हैं मैं उनका करता हूँ। अंतर में जो शुभ राग आता है अथवा क्रोधादि भाव आते हैं उनका कर्ता मैं हूँ, ऐसी जो मान्यता है वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से क्या होता है कि उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म का संचय होता है, यानी कर्म बंधन होता है। और उस कर्म बंधन के कारण क्या होता है, पुनः अज्ञान होता है। तो अज्ञान से कर्मबंध और कर्मबंध से अज्ञान, इस प्रकार से परस्पर चलता रहता है। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि आचार्य देव यदि अज्ञान से कर्मबंध और कर्मबंध से अज्ञान आप ऐसा कहोगे तब तो इतरेतराश्रय दोष उत्पन्न होगा। तो आचार्य देव कहते हैं कि इतरेतराश्रय दोष नहीं आएगा। क्यों? साच अनेकात्मक एक संतानत्वेन निरस्त इतरेतराश्रय दोषा, यानी वह अनेकात्मक है। अनेकात्मक है यानी एकात्मक नहीं है कि जो कर्म बंधन हुआ उसका कारण पूर्व का अज्ञान और उस पूर्व के अज्ञान का कारण उसके पूर्व का बंध, यानी एक के आश्रय से दूसरा, दूसरे के आश्रय से तीसरा, तीसरे के आश्रय से चौथा। इस प्रकार से यह जो परंपरा है वह अनादि की है और अनादि की परंपरा होने से वहां पर अनवस्था दोष भी नहीं आता है। उसके बाद शिष्य कहता है कि आचार्य देव आपने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तो बतला दी कि हमारा यह दोष है कि हम अनादिकाल से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कर रहे हैं, पर को कर्ता मान रहे हैं। अब उससे निवृत्ति का उपाय क्या है कि जैसे किसी वैद्य के पास कोई व्यक्ति जाए तो वह सबसे पहले उसे रोग बतलाता है कि तुम्हें ये रोग है, इसकी ये कारण है, इससे ऐसा ऐसा दुख है। उसके बाद जब शिष्य वैद्य से पूछता है कि महाराज आपने दुख तो बतला दिए, अब उससे निवृत्ति का उपाय क्या है, यह रोग ठीक कैसे होगा, आप मुझे ये बतलाइए। तो वह उसके लिए उपाय बतलाता है। वैसे ही कि आचार्य देव ने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बतलाई कि जीव और ज्ञान में, आत्मा और ज्ञान में तादात्म्य संबंध है, यानी वह उसका स्वरूप है। तो उस रूप प्रवर्तन करो, कोई समस्या नहीं कि निसंकतया प्रवर्तते, उसमें कोई समस्या नहीं। किंतु पर को अपना मान के उसमें निसंकतया प्रवृत्ति करता है, यह कर्ता कर्म की भूल है। और उसका निषेध करने के लिए आचार्य देव उसका उपाय बतलाते हैं।
उसके बाद 71वीं गाथा में उसका उपाय बतलाते हैं। उसकी उत्थानिका में शिष्य प्रश्न करता है कि कदा अस्याः कर्तृ कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति इति चेत, कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है, उसके बारे में कोई प्रश्न करता है। तब कुंद कुंद आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाणयतहेव णादम होदि विशेषण तरम तु तैयाण बंधो से, कि जय्या इमेण जीवेण, कि जब इस जीव के द्वारा अपणो आसवाणयतहेव, कि आत्मा और आश्रवों में णादम होदि विशेषंतरम, कि भेद और अंतरों को जान लेता है, तो तैया णा बंधों से, तब उसके बंध नहीं होता है। यानी आत्मा और अन्य पदार्थ हैं जो क्रोधादि भाव हैं, उनमें भेद को जानना है कि सबसे पहले तो जो आत्मा और क्रोधादि भाव हैं वह भिन्न भिन्न हैं, यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं। उनमें दोनों में एकत्व मानने से एकत्व बुद्धि खड़ी होती है, उनमें ममत्व करने से, उनका स्वामी बनने से ममत्व बुद्धि खड़ी होती है, उनका कर्ता बनने से कर्तृत्व बुद्धि खड़ी होती है, उनका भोक्ता बनने से भोक्तृत्व बुद्धि खड़ी होती है। तो आत्मा और क्रोधादि भाव दो अलग अलग चीज़ हैं। इसके निर्णय के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आत्मा और आश्रवों में विशेष जानना है, विशेष यानी भेद, कि दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। उसके बाद अंतर जानना है कि उनमें आखिर अंतर क्या है, कि दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों वस्तु अलग अलग हैं, सत्ता अलग अलग है। तो जब दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं तो वह अपने स्वयं रूप से कार्य रूप परिणमन करेंगी, किंतु हम उनमें एकत्व करते हैं कि दोनों चीज़ें क्या हैं, एक हैं, कि जो भी कार्य हो रहा है उसको मैंने किया। तो इस प्रकार से जो चारों बुद्धि खड़ी होती हैं और वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और उससे निवृत्ति का उपाय क्या है, यह कि उनमें अंतर जानना, उनमें भेद जानना, क्योंकि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कारण भी यही है कि हम उनके मूल स्वभाव को नहीं जानते हैं। उसके बाद टीका के आधार से भी चर्चा प्रारंभ हुई थी, उसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु और स्वस्थ भवनम तु स्वभावा, यानी यह किल यानी इस लोक में वास्तव में जो वस्तु है वह स्वभाव मात्र है, कि जो वस्तु है वह अपने स्वभाव रूप से परिणमन करती है। और स्वभाव क्या है, स्वस्थ भवनम तु स्वभावा, कि स्वरूप से होना, स्वरूप से परिणमन करना वह वास्तव में स्वभाव है। यानी आत्मा का स्वभाव अपने स्वभाव रूप से परिणमन करना है, और जो क्रोधादि भाव हैं उनका स्वभाव क्रोधादि भाव से परिणमन करना है। तो इस प्रकार से दोनों में स्वभाव भेद है कि जो रागादि भाव हैं वह भले ही आत्मा में उत्पन्न हो फिर भी वह आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा को दुख का कारण है। कि जैसे आचार्य अमृतचंद देव आगे बद्ध घातक भाव के माध्यम से इस बात को समझाएंगे कि जतु पादब्बत, कि जैसे पीपल का वृक्ष होता है उसमें 1 लाख का कीड़ा उत्पन्न होता है, तो वह क्या करता है कि उस पीपल को ही खाता है। भले ही पीपल में उत्पन्न हुआ है लेकिन वह उसको खाता जाता है और उसको खोखला करता जाता है। तो वैसे ही जो ये आश्रव भाव हैं वह आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी आत्मा को दुख का कारण हैं। कि जीव निबद्धा एदे, के आत्मा के साथ निबद्ध तो हैं किंतु फिर भी आत्मा को दुख का कारण हैं, इसलिए यह आत्मा के नहीं है। यानी परस्पर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरी बात कि स्वरूप से होना वह स्वभाव है, इसका मतलब स्वरूप से नहीं होना वह विभाव है। और स्वरूप से नहीं होना, तो जो रागादि भाव होते हैं वह आत्मा के चारित्व गुण की विकारी पर्याय हैं, यानी स्वभाव पर्याय नहीं हैं। और जो स्वभाव पर्याय नहीं है वह वस्तु नहीं होती। तो जो वस्तु में यदि जो मूल वस्तु की बात आएगी वहाँ पर मात्र स्वभाव को ग्रहण करना है, और जो रागादि भाव हैं, क्रोधादि भाव हैं, वह विभाव भाव हैं, इसलिए उनका ग्रहण वस्तु में नहीं होगा, मूल वस्तु में नहीं होगा। उसके बाद उनका ग्रहण मूल वस्तु में नहीं होगा। उसके बाद कल निर्मल पर्याय की भी चर्चा की थी
कि जो निर्मल पर्याय हैं, यानी जैसे आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र्य गुण हैं, तो उनकी जो निर्मल पर्याय हैं वह क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। तो यह निर्मल पर्याय हैं अर्थात स्वभाव रूप पर्याय हैं। और विकारी पर्याय क्या हैं? व्यवहार रूप पर्याय क्या हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य। तो जो स्वभाव रूप पर्याय हैं यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, यह आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय होने से उस वस्तु में शामिल हैं। और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य हैं, यह आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय ना होने से, व्यवहार रूप पर्याय होने से उस आत्मा में शामिल नहीं है। यहाँ पर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की बात नहीं है, सबसे पहले प्रमाण के विषयभूत भगवान आत्मा की बात है। क्योंकि प्रमाण का विषयभूत जो द्रव्य है उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही शामिल होती हैं। तो वहाँ पर निर्मल पर्याय का ग्रहण जो है उस भगवान आत्मा में होगा। किंतु जब गुरुदेव श्री के पोटेशन में किसी शिष्य ने प्रश्न उठाया होगा कि आप कहते हो कि निर्मल पर्याय जो हैं वह आत्मा में शामिल हैं, और वहाँ नियमसार जी गाथा में 38 में कहा है कि आत्मा तो जीवादि तत्वों से भी उसमें नहीं है, किसी भी प्रकार की पर्याय नहीं है। तो वहाँ पर गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं कि वहाँ पर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा की बात है, और दृष्टि में के विषयभूत भगवान आत्मा बिल्कुल एक अखंड है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। वहाँ पर ना तो निर्मल पर्याय हैं न रागादि विकारी पर्याय हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अखंड और चारों का भी एक पना कि नित्य, अभेद, एक और सामान्य, इन चारों का भी एक, ये चार भी अलग अलग नहीं लेने हैं। यानी जो द्रव्य की अखंडता, क्षेत्र की अखंडता, काल की अखंडता और भाव की अखंडता, इन चारों की भी एक अखंडता को उस दृष्टि के विषय में शामिल किया है। तो उन जो चारों की अखंडता रूप दृष्टि का विषय है वह भगवान आत्मा जानने में आता है। किंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मात्र वस्तु की बात है, यहाँ पर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा यानी दृष्टि के विषयभूत शुद्ध द्रव्य की बात नहीं है, अपितु एक प्रमाण का विषयभूत जो द्रव्य है उसकी चर्चा है। तो उसमें निर्मल पर्याय शामिल हैं, और जो विकारी परिणमन है वह इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण से देखें, मान लीजिए किसी के घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हों। अब घर में तो अधिकांश घर वाले ही रहते हैं, घर में तो जो घर वाले रहते हैं, किंतु जो रिश्तेदार आए वह भी घर में रह रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी आए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या कहोगे कि मेरे घर में 20 सदस्य हैं। वो पूछेगा 20 सदस्य, तो आप कहोगे हाँ, मामा, फूफा, ताई जितने भी आए वो सारे ले लेगा। तो कहेंगे नहीं, आपके घर में कितने सदस्य हैं ये बतलाओ। तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से भेद ख्याल में आता है कि जब घर की बात आएगी तो वह कहेगा कि हमारे घर में तो 6 सदस्य हैं, बाकी सब सामने भी होंगे। मान लीजिए वो पहली बार में भी कहता कि मेरे घर में 6 सदस्य हैं, और मान लो उस कर्मचारी को दिख रहे होते कि सामने तो 20 लोग खड़े हैं, तो वह प्रति प्रश्न नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि ये लोग हो सकते हैं बाहर से आए हों, इसके घर के ना हों। तो यानी वैसे ही जो क्रोधादि भाव हैं वह भले ही आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, भले ही आत्मा में हैं, लेकिन वह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा को दुख का कारण है। इसके लिए कल उदाहरण दिया था कि जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए, शरीर में फोड़ा हो जाए फिर भी हम उसे अपना नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उसे अपना मानेंगे तो हम उसका उपचार ही नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये हमारा नहीं है, यानी इस शरीर का नहीं है, तो हम उसको मिटाने के लिए उसका उपचार करते हैं। वैसे ही जो क्रोधादि भाव हैं, रागादि भाव हैं, वह आत्मा में उत्पन्न होते हैं, किंतु आत्मा को दुख का कारण होने से वह आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है, शुद्ध वस्तु के स्वभाव भाव नहीं है। क्योंकि वस्तु का स्वभाव है स्वरूप से परिणमन करना, और जो क्रोधादि भाव हैं वह स्वरूप से ना होकर अपितु पर रूप से हैं। पर रूप से यानी जो ज्ञान का स्वभाव है सम्यक रूप से परिणमन करना, किंतु विभाव रूप से परिणमन कर रहा है, मिथ्या ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है, इसीलिए उसे वस्तु में शामिल नहीं करेंगे, अपितु अलग वस्तु में शामिल करेंगे। यानी यहाँ मूल रूप से इस टीका में आचार्य अमृतचंद देव पहले तो सत्ता की भिन्नता बतलाना चाहते हैं कि आत्मा की सत्ता अलग है और जो क्रोधादि भाव हैं उनकी सत्ता अलग है। सबसे पहले गाथा में कहा था ना, विशेष अंतरम को जानना है, यानी विशेष और अंतरों को जानना है, यानी विशेषों को जानना है, भेद को जानना है। तो सबसे पहले आत्मा और आश्रव जो भाव हैं वह भेद भेद हैं, यानी भिन्न भिन्न हैं, उनमें अंतर है, वो एक नहीं है। एकत्व बुद्धि को छुड़ाया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो कर्ता कर्म अधिकार की बात है, तो यहाँ पर एकत्व बुद्धि का प्रसंग कैसे आया? तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अपितु
जयचंद जी छाबड़ा ने भी इसी प्रकार का भावार्थ लिखा। इस 71वीं गाथा के भावार्थ जब वह लिखते हैं तो वह कहते हैं क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोधादि हैं और ना क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है। यानी एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है, यानी यहाँ पर एकत्व बुद्धि की बात आ गई। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ पर एक बुद्धि होगी वहाँ पर चारों होंगी। यानी कहीं एकत्व बुद्धि है तो निश्चित रूप से वहाँ ममत्व बुद्धि होगी, कर्तृत्व बुद्धि होगी, भोक्तृत्व बुद्धि होगी। यानी ये एक दूसरे की अविनाभावी हैं। और यदि एकत्व बुद्धि नहीं है तो ममत्व भी नहीं होगी, कर्तृत्व भी नहीं होगी, भोक्तृत्व भी नहीं होगी। तो रागादि भाव और आत्मा में जो एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, उनके अभाव के लिए उनमें भिन्न भिन्न पना जानना आवश्यक है। इसलिए वहां पर कहा कि एकिल स्वभाव मात्रम वस्तु और स्वस्थ भवनम तु स्वभावा। यानी वस्तु का स्वभाव तो 100 रूप से परिणमन करना है, और आत्मा यदि 100 रूप से परिणमन करता है कि 69-70वीं की गाथा में बतलाया कि तादात्म्य संबंध है जिससे ऐसे ज्ञान रूप परिणमन करता है, कोई समस्या नहीं, निशंक रूप से परिवर्तन करो। किंतु जिससे संयोग सिद्ध संबंध है अथवा जिससे मात्र एक क्षेत्रापगाय रूप संबंध है, उसको भी तुम अपना मान के परिणमन करोगे तो वहां पर समस्या आएगी। और उससे क्या होगा? उससे कर्म का बंधन होगा और उस कर्म के बंधन से अज्ञान होगा। यानी यह अनादि की श्रृंखला है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आचार्य देव कहते हैं तेन ज्ञानस्य भवनम खलु आत्मा और क्रोधादे भवनम क्रोधादि। यानी अब ज्ञानादि से जब परिणमन करेगा तो ज्ञान आत्मा है, और क्रोधादि रूप से परिणमन करेगा वह क्रोधादि है। तो यानी दोनों की सबसे पहले सत्ता भिन्नता की। उसके बाद अत ज्ञानस्य यद भवनम तत्र क्रोधादे अपि भवनम यथा ज्ञान भवने ज्ञानम भवत विभाव्यते ना तथा क्रोधादि अपि। यानी जब ज्ञान होता है तब क्रोधादि नहीं होते, और जब क्रोधादि होते हैं तब ज्ञान नहीं होता। कैसे? मान लीजिए कोई ज्ञानी जीव है, जब वह अपने भगवान आत्मा को जान रहा है उस समय उसे किसी भी प्रकार के विकारी भावों का ख्याल नहीं रहेगा। विकारी भाव तो छोड़ो, उसे जब कहते ना कि बिल्कुल दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा अखंड जानने में आएगा, तो विकारी भाव तो छोड़ो, उसे स्वभाव भाव का भी ख्याल नहीं रहेगा। उसे ना तो ये ख्याल में रहेगा कि गुण भेद ख्याल में रहेगा, यानी गुण करने की बात है कि अर्पिता नरपे सिद्धि, मुख्य गुण की अपेक्षा है। तो जब मुख्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होगा तो उस समय पर आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्य गुण हैं ऐसा भी उसके ख्याल में नहीं रहेगा, अर्थात उसकी वो उपयोग नहीं रहेगा। तो जब ज्ञान होता है उस समय क्रोधादि गुण होते हैं, और जब क्रोधादि होते हैं उस समय ज्ञान नहीं होता है। कि निरंतर अनादिकाल से आज तक हम क्रोधादि आश्रभाव कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा उपयोग उस दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा पर नहीं गया। 17वीं 18वीं गाथा में भली कहा है कि आवाल गोपाल भगवान आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है, किंतु वह मुख्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम मुख्य किसे किए हैं? क्रोधादि भावों को मुख्य किए हैं। और जब क्रोधादि भाव मुख्य हैं तो कुछ ना कुछ तो गौण होगा। तो वो गौण क्या है कि भाई भगवान आत्मा गौण हो गया और जो क्रोधादि भाव हैं वह मुख्य हो गए। तो मुख्य किसे करना है? मुख्य उस भगवान आत्मा को करना है। और जब उस भगवान आत्मा को मुख्य करेंगे तो जो क्रोधादि भाव हैं वह गौण हो जाएंगे। तो यह उसमें इस प्रकार से भिन्नता बतलाते हैं कि जो ज्ञान और रागादि भाव हैं उनके अनुभव में भी भेद है। कि जब ज्ञान का अनुभव होता है तो रागादि भाव ख्याल में नहीं आते, और जब रागादि भाव का अनुभव होता है तो ज्ञान ख्याल में नहीं आता। यानी दोनों के जब अनुभव में भेद है, समय में भेद है, तो स्पष्ट रूप से ज्ञान और रागादि भाव भिन्न भिन्न हैं, हमें ऐसा जानना होगा। उसके बाद मैं हिंदी से पढ़ देता हूं। उसी प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि भावों का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। यानी दोनों के सबसे पहले वस्तुत्व में फर्क बताया कि जो भेदों को जानना है, भिन्नता को जानना है, तो ज्ञान और आत्मा एक नहीं है, इसको स्पष्ट किया। उसके बाद तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भिन्नता जानता है तब इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि होने पर भी निवृत्ति हो जाती है। यानी उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को या कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका नाश करना है अथवा कहें उसका अभाव करना है, तो उसमें मुख्य गुण की अपेक्षा समझनी होगी।
और मुख्य गौण में निज भगवान आत्मा को मुख्य करना होगा, और जो क्रोधादि भाव हैं वह अपने नहीं हैं, अपने से भिन्न अलग सत्ता हैं, ऐसा जानना होगा। उसके बाद अनुशीलन में जो प्रश्न उठाए, अनुशीलन में फिर उसके बाद प्रश्न उठाए कि ज्ञानी के भी तो क्रोधादि भाव होते हैं, ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, राग भाव आता है, भगवान की भक्ति करने का भाव आता है। और आप कहते हो कि जो क्रोधादि भाव हैं वह भिन्न भिन्न हैं और ज्ञानी ने उसे जान लिया है। तो अब क्रोधादि भाव जो हैं साधक दशा में आते हैं, क्रोधादि भाव रागादि भाव। तो रागादि भाव जो हैं साधक दशा में आते तो हैं, किंतु ज्ञानी जीव उन्हें भिन्न जानता है। कि जैसे मान लो उसे शुभ भाव आया, भगवान की भक्ति का भाव आया, तो वह भक्ति करने तो जाएगा, लेकिन साथ में उसे अंतर में ये धारा भी चलेगी कि इन रागादि भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण रूप जो निज भगवान आत्मा है उसमें जो पर्याय उत्पन्न हो रही है मैं उनका करता हूँ, यानी उनको जानता है। और जो रागादि भाव हो रहे हैं यह मैं नहीं हूँ अपितु मेरे से भिन्न है, ऐसा वह जानता है। उसके बाद कि शिष्य ने उदाहरण दिया या शिष्य ने कहा कि शास्त्रों में तो ऐसा कथन आता है कि समकृति निराश्रव है, ज्ञानी के बंध ही नहीं होता है। तो फिर आचार्य देव कहते हैं, या दादा ने यहाँ पर जो अनुशीलन के माध्यम से आचार्य देव की बात को स्पष्ट किया कि वहाँ पर देखो कई विवक्षाएं हो सकती हैं। सबसे पहले कि दृष्टि का विषयभूत जो भगवान आत्मा है वह जिसके जानने में आएगा तो वहाँ पर रागादि भाव नहीं होंगे, क्योंकि जो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा है उसमें तो किसी प्रकार का भेद ही नहीं है, तो वहाँ पर रागादि भाव की बात कैसे आएगी। दूसरी बात, उसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हुआ है। तो मिथ्यात्व के अभाव में जो ज्ञान धारा प्रकट हुई है, मिथ्यात्व के अभाव में जो अज्ञान का नाश हुआ है, तो उन अज्ञान भावों का तो कर्ता आत्मा है ही नहीं। और चारित्य मोह के उदय से जो रागादि भाव होते हैं तो उनका भी कर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसी धारा ज्ञानी के होने से वहाँ पर यह कहा है कि जो समकृति है वह निराश्रव है या उसे आश्रव नहीं होता है। उसके बाद ज्ञान धारा और कर्म धारा की बात आई कि ज्ञानी जो है या कहें अविरत सम्यक दृष्टि है या पंचम गुण स्थान वर्ती है, छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती भी हैं, उनके ज्ञान धारा और कर्म धारा एक साथ वर्तती है। यानी कभी ज्ञान मुख्य होता है, कभी कर्म मुख्य होते हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ अपितु मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव का करता हूँ, ऐसा ज्ञानी जानता है। इसलिए उसे बाह्य में जितना शुभ स्वभाव होगा उसके अनुसार किंचित बंध तो होगा, किंतु मिथ्यात्व के अभाव में जो अनंत बंध होने वाला था वह बंध उसे नहीं होता है। उसके बाद वस्तु के स्वभाव को जानने की यहाँ पर बात कही थी, उसमें भी कहा कि वस्तु के स्वभाव को क्यों जानना है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव क्या है कि जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है, और वस्तु के स्वभाव को जान लेने से 46वें क्लास में स्पष्ट किया था, वहाँ पर ज्ञान ज्योति के 3 अर्थ किए थे। जब वहाँ पर हम सम्यक ज्ञान अर्थ करेंगे तो सम्यक ज्ञानी क्या करता है, उस सम्यक ज्ञानी के कैसी ज्योति उत्पन्न होती है कि जो परमोदात्त है, अत्यंत धीर है और विश्व को साक्षात करने वाली है। तो आप सोचिए सम्यक ज्ञान ज्योति विश्व को साक्षात कैसे करेगी। यानी सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य तो हम जानते हैं कि यथा योग जितना उसके क्षयोपम ज्ञान होगा उतना होगा, अब वह विश्व को साक्षात कैसे करेगी। तो वहां पर स्पष्ट किया कि सम्यक ज्ञानी जो व्यक्ति है उसके ये बात ख्याल में आ गई कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वह स्वयं रूप से परिणमन कर रहे हैं, उसके परिणमन के लिए किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो उसने अपने को और जितने भी बाह्य पदार्थ हैं उनके स्वतंत्र परिणमन की जो वस्तु व्यवस्था है उस वस्तु व्यवस्था को जान लिया है, और उस वस्तु व्यवस्था के जानने से उसे जो है समस्त विश्व को जान लिया है, ऐसा कह दिया गया है। अब उसके बाद यहाँ कोई कहे कि रागादि भावों को हम आप तो जानते हैं कि हमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, किंतु जो रागादि भाव को जानते ही नहीं, जो ये जानते ही नहीं कि रागादि भाव से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से दुख होता है, तब आप क्या करेंगे। उनको तो हम बाहर में देखते भी हैं कि वह सुख से रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है, उन्हें दुख अनुभव ही नहीं होता है। अब आप वहां पर क्या कहेंगे, वहां उनके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है अथवा नहीं है। तो कहते हैं कि मान लीजिए कोई बालक है और उसके लिए गुरुजी ने होमवर्क दिया कि आपको कल ये होमवर्क करके आना है, और वहां पर एक विद्यार्थी अनुपस्थित था। तो जब अगले दिन वह कक्षा में आया
तो गुरुजी ने पूछा हाँ बोलो। तो उसने कहा क्या? तो अब आप सोचिए गुरुजी उससे क्या कहेंगे कि वह भले ही ये कहे कि मैं कक्षा में नहीं आया था, तो कक्षा में नहीं आने से क्या उसका होमवर्क पूरा हो जाएगा? कि उसकी तो दो गलतियां हो गई कि एक तो उसने होमवर्क भी नहीं किया, दूसरा वह उस कक्षा में भी नहीं आया, यानी उसे ये पता ही नहीं है कि होमवर्क क्या था। तो वैसे ही कि एक तो सबसे पहले कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति नहीं हुई है, दुख का कारण क्या है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति यह नहीं जानता, और दूसरा मैं दुखी हूं यह भी नहीं जानता। यानी उसके पास तो दो दुख हैं, दो दुख हैं यानी अनंत दुख हैं कि सबसे पहले तो दुख का कारण क्या है, या सबसे पहले कहें कि सबसे पहले तो मैं दुखी हूं यही नहीं जानता। तो अब जब मैं दुखी हूं ऐसा ही नहीं जानता तो दुख के कारण क्या है ये क्या जानेगा। उसी प्रकार कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं दुखी हूं, उस प्रकार के लिए उसके लिए आचार्य देव ने बतलाया कि अनादिकाल से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति पूर्वक ही हम सुखी हो सकते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए उनमें भेद और अंतर जानना आवश्यक है। तो वहां पर चर्चा प्रारंभ करते हुए सबसे पहले इस गाथा की टीका में भेद स्पष्ट किया कि आत्मा और रागादि भावों में भेद है। उसके बाद आगे की गाथाओं में सबसे पहले आश्रव भाव के विशेषण बतलाएंगे कि आश्रव भाव कैसा है कि दुख का कारण है, दुख को फल देने वाला है, अनित्य है, असरण है। उसके बाद आत्मा के विशेषण बतलाएंगे कि आत्मा कैसा है कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। तो उन दोनों के लक्षणों को जानने के बाद जो आत्मा का स्वरूप बतलाया यानी अपना स्वरूप बतलाया, उसको जानने पर उन दोनों में जो भिन्नता का ख्याल आएगा, उन दोनों में जो अंतर विशेष ख्याल में आएगा, उससे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश होगा। और उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के नाश के लिए उनमें भिन्नता जानना आवश्यक है। इसीलिए आचार्य देव ने सबसे पहले उनमें भिन्नता दिखलाई। उसके बाद आश्रव भाव की जो चर्चा अगली 72वीं गाथा में आने वाली है उसमें भी वह बतलाएंगे, और 73वीं गाथा में भगवान आत्मा के विशेषणों को बतलाएंगे, और उसके बाद 74वीं गाथा में फिर से आश्रव भाव के जो विशेषण हैं उनको बतलाएंगे। यानी जो आश्रव भाव हैं भाई कैसे हैं कि असरण हैं। असरण के लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से कामोत्तेजना में वीर के छूटने के बाद काम संस्कार नहीं रहता है, वैसे ही जो आश्रव भाव हैं जब तक आश्रव भाव हैं तब तक हैं, लेकिन जैसे ही उपयोग आत्मा की ओर जाएगा आश्रव भाव का अभाव हो जाएगा, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। तो जब आश्रव भाव असरण हैं, अनित्य हैं, अध्रुव हैं, अनित्य के लिए ख्याल में नहीं है, अध्रुव हैं कि जैसे मिर्गी का दौरा होता है, यानी कि वायु संबंधी एक रोग होता है, तो उसमें क्या होता है कभी अधिक देर के लिए बेहोश हो जाता है, कभी कम समय के लिए बेहोश हो जाता है। तो वैसे ही जो आश्रव भाव हैं इनके उदय से कभी जीव अधिक दुख प्राप्त करता है, कभी अधिक कम दुख प्राप्त करता है, यानी इनकी हीनादिकता बढ़ती रहती है। ठीक वैसे ही जब आश्रव भाव अनित्य हैं, अध्रुव हैं और असरण हैं, लेकिन मैं भगवान आत्मा, वहां पर टीका में आचार्य अमरचंद देव ने इस पर इस्तेमाल किया कि मैं भगवान आत्मा तो नित्य हूं, सशरण हूं, यानी शरण करने योग्य हूं, और सुख स्वरूप हूं, और उसके आलंबन से सुख की ही प्राप्ति होने वाली है। इसलिए उस भगवान आत्मा का आश्रय करना चाहिए, और उस भगवान आत्मा के आश्रय पूर्वक क्रोधादि भाव और आत्मा में भिन्नता और उसके अंतरों को जानें और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।